नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जूनियर टीचर भर्ती आने वाली है और हो सकता है 16 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन इश्यू हो। 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे आप सभी लोगों के। और बिहार में जूनियर टीचर भर्ती लगभग 35 से 40 हज़ार पोस्ट पर आने वाली है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं 52,000, लेकिन उम्मीद है अभी तक जो पास हुआ है लगभग 35 से 40 हज़ार के पोस्ट है बिहार में जूनियर टीचर भर्ती की। और आप लोगों की जानकारी बता दें, बिहार जूनियर टीचर भर्ती में जो भी सब्जेक्ट आएगा ये आपका कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और भाषा वर्ग से संबंधित पोस्ट निकलेगी। और उम्मीद है कि कला वर्ग में ही मतलब आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे हैं कला वर्ग में ही आपको 20,000 पोस्ट देखने को मिल सकती है। 15 से 20,000 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कला वर्ग में देखने को मिल सकती है। कला वर्ग में वह लोग आवेदन दे सकते हैं जिन लोग का ग्रेजुएशन मतलब बीए वह किए हों, बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हों और हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमी आदि सब्जेक्ट उनका रहा हो। ठीक है, जो भी सोशल का, साइकोलॉजी, फिलॉसफी जो भी सब्जेक्ट रहा हो, आर्टिस्टिक के जो बच्चे हैं वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और जो भाषा वर्ग वाले होंगे, हिंदी संस्कृत जिनका होगा वो भाषा वर्ग में आवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो कम से कम 20,000 पोस्ट पर यह भर्ती आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो देखिए, बिहार में जो जूनियर टीचर भर्ती आई है बहुत बड़ा अवसर है आप सभी लोग के लिए। और ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लोग दे सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और लगभग 599 रुपया का यह पूरा कोर्स है जूनियर टीचर भर्ती का, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, जबरदस्त रामबाण तैयारी कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और आप जानते हैं बीएसईबी ने बोल दिया है, बिहार बोर्ड ने, एनसीईआरटी बेस ही होगा। तो बिहार बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसको भी फॉलो किया जाएगा, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसको भी फॉलो किया जाएगा। और भी बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त रामबाण नोट्स के थ्रू मैं सारा लेक्चर्स वीडियो दूंगा, उसका नोट्स दूंगा, उसकी टेस्ट सीरीज दूंगा और आपकी ढाकर तैयारी होगी। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 599 रुपये का कोर्स है और यह कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, यह देखिए सब आपके नोट्स हैं, ये सब सारे नोट्स आपको मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त रामबाण नोट्स है। यह बात आपको बता दूं, अभी बिहार में जो स्टेट की परीक्षा होती है, एसटीटी की परीक्षा होती है, 100% रिजल्ट रहा है। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन किए थे हमारा, वो सब लोग बेहतरीन नंबर पाए हैं। केवल पास ही नहीं हुए हैं, अच्छे अंकों से पास हुए हैं। अच्छे अंक आए हैं लोगों के, 90, 95, 100, 110, 112, 115 इस तरह से नंबर आए हुए हैं। तो देखिए बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और यह आपका 6वां लेक्चर वीडियो है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार जूनियर टीचर भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, बिहार जूनियर टीचर भर्ती कला वर्ग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं। और पूरी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की पुस्तकों को फॉलो करते हुए ये सारी सीरीज आप लोग को मिल रही है, ये सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए जो भी नोट्स आपको मिलेंगे, जो भी लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो तो आमतौर पर सबके लिए होंगे, लेकिन नोट्स और टेस्ट सीरीज ये सब आपके चार्जेबल रहेंगे। और 599 रुपये का कोर्स है, आप लोग कोर्स जरूर ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए कक्षा 6 की एक पुस्तक है हमारे अतीत। ठीक है, उसमें एक चैप्टर है नए प्रश्न और नए विचार। तो मतलब नया प्रश्न कब आया, जैसे नए प्रश्न, जैसे आप जानते हैं जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था 600 BC में, पुनर्जागरण काल, भारत में पुनर्जागरण काल 600 BC में जब बुद्ध और महावीर का काल था, तो नए प्रश्न उत्पन्न हुए लोगों के बीच में। ठीक है, मतलब धर्म को लेकर, और नए विचार उत्पन्न हुए। तो बुद्ध और महावीर के काल को ही हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, आप लोग जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। देखिए यह आपको डेट जरूर ध्यान में रखना है, 563 BC लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और यह किस कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे। और इनका प्रथम उपदेश, यहाँ पर लिखा प्रथम उपदेश लिखा है, तो प्रथम उपदेश देखिए, प्रथम उपदेश यहाँ पर देखिए, प्रथम उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था वह सारनाथ में था, सारनाथ में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति जो भगवान बुद्ध को हुआ था बोध गया में हुआ था ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बोध गया, बोध का मतलब ही ज्ञान होता है,
तो इस तरह समझ सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था 35 वर्ष की आयु में। जीवन का अंत कब हुआ था, मतलब महानिर्वाण कब प्राप्त किया था उन्होंने, 483। कुल मिलाकर 80 वर्ष तक महात्मा बुद्ध जीवित रहे, 563 से लेकर 483 BC। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं लगभग 80 वर्ष की आयु में इनका परिनिर्वाण हुआ। ठीक है, हम ज्ञान प्राप्ति को देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई थी। ठीक है, बुजुर्ग बीमार मृत साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने 40 के सुखों को छोड़ दिया था। देखिए, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा और फिर सन्यासी को देखा। और इसी सन्यासी से उन्होंने सन्यास को सीखा था कि इस जीवन में कुछ सुखमय नहीं है, इस जीवन का अंत हो जाता है, यह जीवन क्षणभंगुर है। और इसी सन्यासी ने इनको प्रेरणा दी थी, ऐसा कहा जाता है। तो इनको देखिए, यह क्रम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उन्होंने बुजुर्ग को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा, मतलब देखा कि लोग 100 को ले जा रहे हैं, मृत व्यक्ति को देखा और फिर सन्यासी को देखा। ठीक है, तो यह सब देखने के बाद इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में यह ज्ञान की खोज में, 29 वर्ष की आयु में यह ज्ञान की खोज में इन्होंने अपने घरों के सुखों का छोड़ दिया। 40 गलत लिखा है, 29 उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तो भ्रमण करते रहे और अंत में 35 वर्ष की आयु में बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। निरंजना कौन सी नदी है, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, और यह जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद वे बुद्ध कहलाए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जब उनको बोध की प्राप्ति हो गया बोधगया में, तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। ठीक है, पहली बार सारनाथ में, देखिए अब यह सारनाथ में उपदेश वाला कार्यक्रम जो होता है महात्मा बुद्ध का, वह सारनाथ में होता है। सारनाथ में पहली बार सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। कौंडिन्य, देखिए इसमें उपदेश इन्होंने सारनाथ में किसको दिया था, कौंडिन्य को, कौंडिन्य और उसके साथियों को। उसमें कई सारे साथी थे, बप्पा, भादिया, अस्सागी। ठीक है, आगे मैं इन सबका जिक्र करूंगा, लेकिन अभी तक यह जानिए कि कौंडिन्य व उनके साथियों को इन्होंने उपदेश दिया था। कहां, सारनाथ में। आगे हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के दो शिष्य थे, आनंद एवं उपाली। यह गौतम बुद्ध के शिष्य थे, आनंद और उपाली। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी है, वह किसमें भाषा में दी है, प्राकृत भाषा में दी है। प्राकृत भाषा में दी है। प्राकृत जो थी वह जन भाषा थी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य किसे माना है, निर्वाण की प्राप्ति को ही अंतिम लक्ष्य माना है कि हर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, और सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया है, मतलब एक स्तूप है सारनाथ में। कौन सा स्तूप है, धमेक स्तूप है, धमेक। और उसी सारनाथ में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के जो दो शिष्य थे, एक आनंद और एक उपाली। यह गौतम बुद्ध के दो शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद ने ही सुत्त पिटक की रचना की है। सुत्त पिटक की रचना किसने किया है, आनंद ने। और उपाली ने विनय पिटक विनय पिटक की रचना उपाली ने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। बुद्ध की प्रमुख शिक्षा क्या है, भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षा, जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और यह इच्छा व लालसाओं के कारण होता है। इस लालसा को ही उन्होंने तृष्णा कहा। इसका समाधान क्या है, आत्मसंयम। आत्मसंयम यानी आत्मनियंत्रण ही इसका समाधान है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यह बुद्ध का शिक्षा था। दुख दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। ठीक है,
बौद्ध ग्रंथ देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि सुत्त पिटक, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है सुत्त पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं सुत्त पिटक में है। और इसकी रचना किसने किया था, या कुछ फैक्ट वाले में मैं अलग से जो एनसीईआरटी में है वह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है। ऐसा नहीं है आप सोचिएगा सुत्त पिटक के बारे में मैंने यह बातें बता दी है तो आगे मैं नहीं बताऊंगा या आगे नोट्स नहीं दूंगा इसके बारे में, इसको विस्तार से मैं बताऊंगा। लेकिन अभी एनसीईआरटी को मैं फोकस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो चीजें हैं बस हूबहू मैं आपको बता रहा हूँ। तो सुत्त पिटक में आपके सुत्त पिटक की रचना किसने किया था, सुत्त पिटक की रचना भगवान बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने किया था, ठीक है, बहुत ही प्रिय शिष्य थे इनके। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में संघ के नियम से संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म का क्या नियम है, इसकी रचना किसने किया था, उपाली ने, उपाली, ठीक है। अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक विचार हैं अभिधम्म पिटक में, ठीक है। अब हम उपनिषद देखेंगे। उपनिषद क्या है, तो आप जानते हैं कि उपनिषदों की जो रचना हुई थी, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, पुराण 18 है। तो अभी आप उपनिषद के बारे में जाना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषद है। कैसे जाना कि एक माला, जो लोग माला जपते हैं उसमें 108 दाने होते हैं ना, तो उसी तरह से 108 उपनिषद है। वो उपनिषदों के नाम पर ही एक एक दाने की संख्या है। तो देखिए यह उत्तर वैदिक ग्रंथ था और उपनिषदों का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यह बातचीत का संकलन है। देखिए उपनिषद का तात्पर्य क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, यह इसका शाब्दिक अर्थ है, गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। देखिए उपनिषद में क्या होता था, डिबेट होता था, डिबेट, जैसे आप लोग न्यूज में सुनते हैं ना डिबेट, देखिए होंगे डिबेट, तो वैसे ही दो विद्वान बैठते थे और वो आपसी वाद विवाद करते थे। जैसे उपनिषदों में कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोधा, मतलब वाद विवाद से ही तत्वबोध की प्राप्ति होती है। तो बातचीत का संकलन है उपनिषद। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद के खोज में ढूंढे गए उत्तर आदि हैं, ठीक है। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म क्या है, तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो पहली बात यह जानना कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है विजेता। महावीर जैन का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 BC में हुआ था। और भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563। परिनिर्वाण कब हुआ था, 483, 80 वर्ष की आयु में इनका परिनिर्वाण हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 BC में हुआ था, 540 BC में हुआ था। कहाँ, वैशाली में हुआ था। वैशाली में इनका भगवान महावीर का जन्म वैशाली में होता है। वैशाली में कहाँ, कुंडग्राम में। वैशाली में किस ग्राम में, कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। वैशाली कहाँ है, बिहार में, आप जानते हैं। उन्होंने जुम्भिक ग्राम में, देखिए वह किस गांव में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जुम्भिक ग्राम में। जुम्भिक गांव में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जुम्भिक गांव। और उस गांव में एक नदी थी ऋजुपालिका, ऋजुपालिका। तो जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। नहीं, यहाँ पर तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आगे देखेंगे। जुम्भिक गांव में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। जुम्भिक गांव कहाँ है, राजगिरी में है, ठीक है। जीवन की अंत कब हुआ था इनका, 468 ईस्वी में पावापुरी, राजगिरी के पावापुरी में इनके जीवन का अंत हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जैन धर्म के संस्थापक, देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ठीक है। देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं, कुल 24 तीर्थकर हैं। और प्रथम तीर्थकर का नाम जो है ये आपका ऋषभदेव है, ऋषभदेव। 24वें तीर्थकर जो है वह महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं। यह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। तो देखिए भगवान बुद्ध ने कब घर छोड़ा था, 29 वर्ष की आयु में। और महावीर स्वामी ने कब घर छोड़ा था, 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। और 12 वर्ष के बाद कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष बाद महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ने अपनी लोगों को शिक्षा प्राकृत भाषा में दिया है। देखिए
जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। यह आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है। और जैन धर्म का विभाजन किस में हुआ है? तो दो संप्रदायों में, दिगंबर और श्वेतांबर, दो भागों में जैन धर्म का विभाजन हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर बिहार बोर्ड की पुस्तकों को हम अच्छे से कंप्लीट करा देंगे और फिर उसके बाद अपना खुद का लेक्चर मैं आपको दूंगा, तब उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी जितना एनसीईआरटी में है वह चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में उस पाठ सामग्री में जो कुछ चीजें हैं वह मैं बता रहा हूं। जैसे कि आप इसमें ये आप देख सकते हैं कि जैन धर्म में जिन शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जिन का मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 में। निर्वाण कब प्राप्त हुआ है इनको? 468 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? राजगिरी के पावापुरी में। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और यह 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। और यह लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे महावीर स्वामी। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है। और वहाँ और जो जैन धर्म है वह दो भागों में विभक्त है, दिगंबर और श्वेतांबर। और जैन धर्म की जो त्रिरत्न है वो सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे। अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना, चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है। कई शताब्दियों तक उनकी शिक्षाएं मौखिक रहीं, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मतलब इनकी शिक्षाएं सबसे पहले 1500 BC में वल्लभी नामक, वल्लभी गुजरात में है, वहां पर इनकी शिक्षाएं लिखी गई, इनके उपदेश लिखे गए थे। ठीक है। उनका संग्रह हुआ था। संघ देखेंगे तो बुद्ध और महावीर दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। जैसा कि हमने कहा विनय पिटक में संघ के नियम थे। ठीक है। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश आदि ले सकते थे। अब ये बिहार क्या है? तो बिहार भी जैन और बौद्ध भिक्षु जो थे उनके रहने का स्थान होता था बिहार, लेकिन दोनों के बिहार अलग अलग थे। तो जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। बिहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इसमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे। जो लोग होते थे बिहार में बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु रहते थे, और जो लोग होते थे वह लोगों को उपदेश देते थे, और लोग उनको क्या देते थे? दवा देते थे, वस्त्र आदि, भोजन आदि देते थे। इसके बदले में बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु क्या करते थे? उन्हें उपदेश देते थे। आश्रम व्यवस्था को देखेंगे तो जैन और बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था में देखिए, आश्रम व्यवस्था चार भागों में विभक्त था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में देखेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य से आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताएं और वेदों का अध्ययन करें। ब्रह्मचर्य आश्रम में यह कार्य होता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में लोग प्रवेश करते थे। वानप्रस्थ में जंगल में रहकर साधना की जाती थी। जंगल में लोग चले जाते थे अपने घर परिवार छोड़कर और वहां साधना करते थे। संन्यास आश्रम में सब त्याग कर लोग सन्यासी बन जाते थे। ठीक है। तो यह आपका चैप्टर था नए प्रश्न नए विचार। ठीक है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, और जिनको भी पूरा बिहार जूनियर टीचर भर्ती को कंप्लीट करना है एनसीईआरटी बेस पर, और बिहार बोर्ड की पुस्तकों को भी देखिए, मैं पूरी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा जूनियर टीचर भर्ती के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। साथ ही साथ बिहार बोर्ड को भी मैं टच करूंगा। ठीक है। और उसके बाद एक एक फैक्ट को मैं फैक्चुअल फिर वीडियो लाऊंगा। ठीक है। और उसमें अपना नोट्स, अपनी सामग्री अच्छे से दूंगा। जैसे उसमें बौद्ध धर्म अगर पढ़ाऊंगा पूरा विधिवत पढ़ाऊंगा, जैन धर्म पढ़ाऊंगा विधिवत पूरे अच्छे तरीके से, मौर्य साम्राज्य, हर चीजें, एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है। हालांकि ये एनसीईआरटी बेस है तो एनसीईआरटी पर ही फोकस किया जाएगा, लेकिन बाकी फैक्चुअल जानकारियां, थोड़ा सा एनसीईआरटी में फैक्चुअल जानकारियां कम हो जा रही हैं, फैक्ट कम मिल रहे हैं, और हो सकता है फैक्ट भी पूछे। ठीक है। फैक्ट भी अच्छे मात्रा में पूछे।
तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देखिए यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 599 रुपये में, ठीक है। अभी आप लोग घबराइएगा मत, यह मत सोचिएगा कुछ चीज़ें छूट रही हैं। आप ये समझिए कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं बस वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। और बाकी जब मैं शुरुआत करूंगा तो बहुत ही विस्तृत से और विस्तृत नोट्स दिया जाएगा। ये इतना छोटा चैप्टर नहीं है बौद्ध बुद्ध और महावीर की 15-20 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन जो चैप्टर वाइज कक्षा 6 का यह पुस्तक है तो उसमें उतना ही दिया है जितनी आवश्यकता है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।